और चलिए अब सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पी के सहगल साहब जुड़ गए हैं। हमारे साथ वाराणसी से नीतीश बने हुए हैं, हमारे साथ नितिन बने हुए हैं आगरा से, और मथुरा से हमारे साथ अनिल हैं। अनिल, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें देखी एक्सप्रेस वे की कि प्रदर्शन के नाम पर बुजुर्गों को पीटा जा रहा है, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, अलीगढ़ में चौकी को आग लगाई जा रही है। ये प्रदर्शन नौकरी पाने का है या फिर अराजक बन जाने का है? जी, मैं आपको बता दूं, ये प्रदर्शन मथुरा में भी जो केंद्र सरकार की योजना है अग्निपथ, उसके खिलाफ मथुरा में सुबह 7 साढ़े 7 बजे से ही स्टार्ट हो गया था। और जो युवा हैं वो हाईवे पर निकले थे। कल इसकी छोटी सी एक चिंगारी शुरुआत आगरा मथुरा बॉर्डर रेपुरा गांव से हुई थी, लेकिन आज इसने एक विकराल रूप मथुरा में धारण किया। और उन जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने अलवर पुल के पास थाना हाईवे से चंद कदमों की दूरी पर NH2 को जाम किया। मथुरा के SSP और जिलाधिकारी सुबह से ही एक्टिव हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं। उन्होंने जो प्रदर्शनकारी थे उनको समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जो पूरा रास्ता था, जो हाईवे का पूरा रास्ता था, वहां पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी। और कतारों में उनमें देखा गया कि किसी तरह से कोई मरीज जा रहा है, कोई एम्बुलेंस है, किसी को जरूरी काम से जाना है, सब लोग फंसे हुए। तो जो उपद्रवी बैठे हुए थे वहां पर, रोड पर बैठ गए थे हाईवे पर, उनके साथ पुलिस की टकरार हुई और वहां पर एकदम भागा दौड़ी का मंजर शुरू हो गया। और उपद्रवियों की तरफ से पुलिस पर पथराव करना शुरू हो गया, जिसमें जो गाड़ियों में यात्री बैठे हुए थे उनको गंभीर चोटें आई। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर, बच्चों को ले लेकर हमने हाईवे पर भगते हुए देखे। उन्होंने अपनी गाड़ी की फिक्र नहीं की, उन्होंने अपने सामान की फिक्र नहीं की, लेकिन वो अपनी गाड़ियां छोड़कर अपने बच्चों को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर हाईवे के दूसरी तरफ क्रॉस करते हुए हमने वहां पर देखे। उसको प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए यहाँ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों को पथराव इतना ज्यादा था कि पुलिस को एक बार पीछे हटना पड़ा, लेकिन जिलाधिकारी संभले, मथुरा के कप्तान संभले। उन्होंने अपनी टीम को पूरा बैकअप दिया और उन्होंने दोबारा उन प्रदर्शनकारियों को वहां से हाईवे से, आगरा दिल्ली हाईवे से, वहां से पीछे खदेड़ा। बिल्कुल खदेड़ा, लेकिन ये स्थितियां बन रही हैं तो बहुत चिंताजनक हैं। पीके सहगल सर, जिस तरीके की तस्वीर बन रही है, पता नहीं इन लोगों ने अग्निपथ को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, समझा या नहीं समझा है, लेकिन आपके जरिए यही समझना चाहते हैं कि इस योजना में क्या इसके फायदे हैं और क्या कोई ऐसा नुकसान है कि लोग इतने हिंसक हो रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं पूरी अग्निपथ योजना को? देखो, अग्निपथ योजना का सबसे बड़ा नुकसान जो है, इसकी जो ड्यूरेशन है केवल 4 साल है। एक युवक जो 17.5 साल की उम्र में आएगा, उसको 21 साल की उम्र में आप बेरोजगार कर दोगे। उसके भविष्य में क्या होगा कोई पता नहीं। गवर्नमेंट की जो एश्योरेंसेज है उसके ऊपर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर आप ORP को लेकर पार्लियामेंट में 3 बारी इसी सरकार ने आश्वासन दिया कि उसको लागू किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसी सरकार के मंत्रियों ने कहा कि ये लाजमी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट में एश्योरेंस दी जाए उसका पालन किया जाए। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में, अगर आपकी एश्योरेंसेज में क्रेडिबिलिटी नहीं है तो क्यों कोई जाना चाहेगा। दूसरा, अगर जो युवक है वो खुद ही अपने आप में स्टेबिलिटी नहीं हासिल कर पाएगा और उसको हमेशा ही चिंता सताएगी कि 4 साल के बाद क्या होगा, तो देश की सेवा कैसे करेगा। पहले उसको सॉलिडिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी। फिर सरकार ने जो 2 योजना पहले लाए थे जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर दंगा फसाद हुए, उनसे कुछ नहीं सीखा। आपने CA को लाए, उसको जल्दी से लोकसभा में बिना ज़्यादा डिस्कशन के, राज्यसभा में डिस्कशन करके उसको लगा दिया। पहले बड़ा लाजमी था कि उसको तोला जाए, उसकी लोकप्रियता को समझा जाए, लोगों के जो उसके बारे में कोई गलतफहमियाँ थी उनको दूर किया जाए और फिर उसको लागू किया जाए। उसके बाद में इसी माफ़ी का अपने फार्मर्स लॉ लगाई जो थोपी गई थी, वहाँ भी राज्यसभा में आपने जस्ट अपनी मेजॉरिटी को निगाह में रखते हुए आपने जस्ट पुश थ्रू किया और जो बाकी सजेशन थी अपोजिशन को उनको नकारा। अभी ये भी एक क्रांतिकारी योजना है, बहुत बड़ी योजना है, जिसको लगाने से पहले बड़ा लाजमी था कि इसको पब्लिक डोमेन में रखा जाए, इसके ऊपर डिस्कशन हो, इसकी लोकप्रियता को जांचा जाए और क्या लोग, युवक जो हैं, बच्चे इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो केवल 4 साल के लिए तैयार हैं। ये कहना कि ये ट्रांसपेरेंट होगा, आज भी जो रिक्रूटमेंट है बड़ी ट्रांसपेरेंट है, आज भी ऑल इंडिया है, आज भी 17.5 साल से जवानों को रिक्रूट किया जाता है और 35 साल की उम्र में 80 तो 85% रिटायर हो जाते हैं। ये कहना कि ये लोग जो हैं शायद वो ऊंची पहाड़ियों के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उम्र की वजह से, मैं कहूँगा हमारे जवानों ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट किया है।
दुनिया उनकी क्षमता को देख के दंग है। जिस माफिक हमने कारगिल का युद्ध जीता, जिस माफिक हमने चाइना के छक्के छुड़ाए गलवान में, हमारे पुराने CDS ने साफ तौर पे कहा कि चाइना की हार इस वजह से हुई कि चाइना के जो सैनिक है वो केवल 3 या 4 साल ही काम करते हैं। उसके बावजूद आप खुद ये स्कीम लेके आ रहे हो जी। इसका मुख्य मकसद मेरे मुताबिक ये नहीं था, इसका मुख्य मकसद 2 थे। एक कि किसी ना किसी तरीके से पैसा बचाया जाए सैलरी और पेंशन बिल मॉडर्नाइजेशन के लिए, और दूसरा हमारे युवकों को जो बड़ी ज़बरदस्त बेरोजगारी है इस देश में, जिससे फ्रस्ट्रेशन हो रही है युवकों को, खास करके 2024 की इलेक्शन से पहले कुछ हद तक ये नौकरियां, यानी कि सर हम ये कह सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म राहत सरकार को दे सकता है, लेकिन सेना के भविष्य के लिहाज से, देश की सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला सही नहीं है। बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मैं खुद फौज में 41 साल रहा, इंक्लूडिंग 4 years ऑफ माई ट्रेनिंग, और 37 years और 6 month मेरी सर्विस रही। एक सक्सेसफुल सैनिक बनने के लिए कम से कम 7 साल चाहिए होते हैं। फिर आज हम बड़ा हाईली सोफिस्टिकेटेड और हाईटेक इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको सही प्रकार से वील्ड करना ताकि हम दुश्मन को हरा सकें, उसके ऊपर हामी हो सके, कम से कम 5-6-7 साल लग जाते हैं। बड़े सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, एक वेपन सिस्टम आपका 30 करोड़ का 36 करोड़ का एक मिसाइल, उसके लिए ट्रेन करने के लिए बहुत समय लग जाता है। फिर हमारा जो 2 दुश्मन हैं जो बड़े हर समय ताक में रहते हैं, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, देश के अंदर कई प्रकार की साजिश करने के लिए, और दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं और दोनों एकजुट होकर हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे में बड़े सोच समझ के, बिल्कुल बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है और इसको देखने की जरूरत है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।